दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पे हम लोग काफी लंबे समय से वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारी ये पूरी कोशिश है कि आप लोगों के जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट है, जो भी मुश्किलें आपको आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को अवेल करने में, उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके। लेकिन 31 मार्च 2022 जो कि लास्ट डेट थी प्रधानमंत्री आवास योजना को अवेल करने की, जब वो निकल चुकी है, उसके बाद कुछ मेजर क्वेरीज हमारे सामने आ रही हैं। और उन क्वेरीज में से एक जो सबसे बड़ी क्वेरी है वो ये कि काफी सारे लोगों को एप्लीकेशन आईडी बैंक की तरफ से अभी तक मिली नहीं है। और हमारे काफी सारे व्यूअर्स हमसे कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन आईडी वो कैसे प्राप्त करें। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 मार्च 2022 से पहले अप्लाई कर दिया है, उनका डिसबर्समेंट भी 31 मार्च 2022 से पहले हो चुका है, के लिए हम एक अच्छी खबर लाए हैं जो कि आज इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इससे यदि आपको नॉलेज मिलती है और आपका फायदा होता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी 31 मार्च 2022 से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कर दिया, उनका लोन पास हो गया और डिसबर्समेंट भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी एप्लीकेशन आईडी बैंक के द्वारा नहीं मिली है। उन्होंने बार बार बैंक से कांटेक्ट किया और ये रिक्वेस्ट करी है कि उनको एप्लीकेशन आईडी प्रोवाइड करी जा सके ताकि वो ऑनलाइन ट्रैक कर सके। लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से बैंक के द्वारा या तो टाल दिया जाता है या आपको एप्लीकेशन आईडी अभी भी नहीं प्रोवाइड की गई। तो इस केस में दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि बैंक ने 31 मार्च 2022 से पहले आपकी एप्लीकेशन को पोर्टल पे अपडेट कर दिया हो और एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर दी हो, लेकिन हो सकता है किसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको एप्लीकेशन आईडी प्रोवाइड नहीं की जा पा रही हो। तो उसके लिए आप अपने बैंक जाएं, बैंक में जो भी हायर ऑफिशियल हो उससे बात करें और अपनी एप्लीकेशन आईडी मांगें। अगर वहां से भी आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिलती है तो बैंक के जो भी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, दैट मींस कि जो ब्रांच जिस भी ऑफिस के अंडर में आती हो, उस ऑफिस के अंदर जाके वहां के हायर ऑफिशियल से या तो आप मेल के थ्रू बात करें या फिर आप फेस टू फेस जाके भी उनसे बात करके अपनी एप्लीकेशन आईडी ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा केस है वो ये है कि हो सकता है बैंक के द्वारा 31 मार्च 2022 के तक आपका एप्लीकेशन पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया हो और उस कारण से आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट ही नहीं हुई हो। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमारे सामने लगातार आ रहे हैं कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स हमसे एप्लीकेशन आईडी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि जिन लोगों का भी सीएनए नेशनल हाउसिंग बोर्ड दैट मींस एनएचबी है, उसने हाल ही में एक कम्युनिकेशन जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि काफी सारे केसेस ऐसे थे जो अभी भी ऑनलाइन पोर्टल पे बैंकों के द्वारा अपडेट नहीं किए गए, जिसके कारण से एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हो पाई और ऐसे काफी केस उनके सामने रिप्रेजेंट हो रहे थे या उनकी नॉलेज में आ रहे थे। इसी कारण से एनएचबी ने हाल ही में कम्युनिकेशन निकाला है जिसके अंदर उन्होंने बैंक को थोड़ा और समय दिया है, जो कि 10 जून तक का है। बैंकों को कहा गया है कि 10 जून तक आपके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुए हैं, भले ही वो टेक्निकल एरर की वजह से हुए हो, लिंक डाउन की वजह से हुए, पोर्टल के किसी इशू की वजह से हुआ हो या फिर किसी की लापरवाही की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर कोई पेंडिंग केस पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाया है और एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हो पाई है, तो 10 जून तक का समय नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने बैंक को प्रोवाइड किया है। तो यदि आपकी एप्लीकेशन पोर्टल पे किसी भी कारण से अपलोड नहीं हो पाई है, जिसके कारण से एप्लीकेशन आईडी आपको नहीं मिली है, तो अब 10 जून तक का समय आपके पास है। ये एक बहुत ही गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जिनका सीएनए नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, प्लस जिनको एप्लीकेशन आईडी अभी तक भी नहीं मिली है। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोग सबसे पहले ये पता करें कि आपका सीएनए कौन सा है। यदि नेशनल हाउसिंग बोर्ड आपका सीएनए है तो फिर आप तुरंत ही बैंक से संपर्क करें यदि आपको एप्लीकेशन आईडी अभी तक नहीं मिली है। तो एप्लीकेशन आईडी जनरेट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने ऐसा कम्युनिकेशन जारी किया है। अगर आपने अभी तक पोर्टल पे अपडेट नहीं किया है तो आप पोर्टल पे अपडेट कर दें ताकि एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाए। और यदि बैंक बोलता है कि उन्होंने पोर्टल पे अपडेट कर दिया है तो फिर एप्लीकेशन आईडी जरूर लें। बिना एप्लीकेशन आईडी के आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यदि एप्लीकेशन आईडी मिल गई तो आप फिर ऑनलाइन अपनी पूरी प्रोसेस को, दैट मींस स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक सारी चीजें ऑनलाइन ट्रैक अपने घर पे बैठ कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनका सीएनए हुडको या एसबीआई है, वो भी अपने बैंक से संपर्क जरूर करें। अपनी एप्लीकेशन आईडी लेने के लिए बैंक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स जरूर डालें या हायर ऑफिशियल्स को कंप्लेंट करें या हो सके तो एसबीआई और हुडको में भी कंप्लेंट करें कि 31 मार्च 2022 निकलने के इतने दिनों बाद भी आपको अभी तक एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली है। हो सकता है कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर हुडको और एसबीआई के पास पहुंचे तो वो भी इस तरीके से कोई एक विंडो जारी करें जिसके अंदर बैंक अपनी पेंडिंग एप्लीकेशंस ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट कर सके ताकि आप लोगों को एप्लीकेशन आईडी मिल सके। तो यही थी वो गुड न्यूज जो हम लोगों को आपको देनी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक सब्सक्राइब हो सकता है लेकिन हमारे लिए ये एक मोटिवेशन का सोर्स है। और साथ ही साथ हम लोग इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर जितनी भी अपडेट्स हैं वो लगातार आप लोगों के लिए ला रहे हैं, आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन कुछ नए टॉपिक्स को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।